वेलकम डियर फ्रेंड। स्वागत है आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला टिप्स है मेरा, इस तरीके का जो सिल्वर फॉइल पेपर का पैकेट होता है, ये इसे हम फेंक देते हैं रद्दी समझकर। बट मेरे हिसाब से फेंकने से पहले से एक बार यूज करना तो बनता है। कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसे कैसे यूज करने जा रही हूँ, आप अलग अलग तरीके से इसे यूज कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा कमाल का ऑर्गेनाइजर आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगा। तो इधर से खुला हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसे टेप लगाकर यहाँ पर इसे चिपका देती हूँ ताकि दोनों साइड इसकी चिपक जाएं। और ऊपर की साइड से मैंने इसे कट कर दिया, केवल एक ही तरफ से मैंने इसमें कट किया। अब ये बन गया हमारा बहुत ही अच्छा सा बॉक्स। और मैं क्या करूँगी, इस पे लगाऊंगी मैं डबल साइड वाला जो टेप होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप भी अपने घर के कुछ कामों को आसान कर पाएँ। तो यहाँ पर 3 जगह मैंने टेप लगा दिए और अब चलते हैं हम इसे यूज करने की तरफ। कैसे यूज करना है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जहाँ पर आप खाना बनाते हैं वहाँ पर लगा लीजिए, बेडरूम में लगा लीजिए, किसी दीवार पर लगा दीजिए, स्टडी रूम में लगा दीजिए, ये किचन में कहीं पर भी लगा लीजिए। तो मैं किचन में लगाऊंगी। अभी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो आप चम्मच रख सकते हैं, इसमें माचिस रख सकते हैं, हल्के फुल्के सामान रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाता है। अगला टिप्स है रुमाल को लेकर। ये रुमाल बड़ी सिरदर्दी करते हैं जब भी हम इन्हें धोते हैं ना। एक तो इन्हें चुक चुक के धोना पड़ता है यानी कि, और एक ये बड़े कपड़ों के अंदर घुस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता और ढूंढते रहते हैं, और कभी कभी तो नाली में बह जाते हैं पानी के साथ में। जैसे बाल्टी का पानी हम गिराते हैं तो आगे आगे भग जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इन सारी समस्याओं से अगर छुटकारा पाना है तो बड़ी अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और वॉशिंग मशीन में भी हम अलग अलग करके डालते हैं इन्हें, तो तब भी ये ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लिपट जाते हैं दूसरे कपड़ों के साथ में, छुप जाते हैं ये। तो हमें क्या करना है, एक इस तरीके की रबड़ ले लेनी है, एक ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अगर आपको रबड़ भी वॉश करनी है अपने सिर की ये, तो इन्हें इस पे रुमाल पे लगा दीजिए, फिर आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। तो आप इजीली इन्हें धो पाएंगे और ये खोए भी नहीं जाएंगे, सब एक जगह पर ज्वाइंट रहेंगे। आपकी रबड़ भी धुल जाएंगी और रुमाल भी धुल जाएंगे, और एक ही जगह इजी हो जाता है हमें धोना और सुखाना। इन्हें यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर रस्सी पे डालेंगे तो सबको एक साथ इकट्ठा डाल दीजिए, तुरंत सूख भी जाते हैं। इसकी अगली टिप्स है फ्रेंड, बच्चे हो या हम हो या बड़े कोई भी हो, अगर किसी काम के लिए किताब कॉपी खोलते हैं या बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, और अभी तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, अगर पंखे के नीचे कूलर के आगे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो जो पेपर होते हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्को करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भागते हैं, उड़ते हैं, और बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। तो आपके पास जो सिर में लगाने वाली इस तरह की क्लिप होती है ना, चुटकी है, ये वाली दे दीजिए बच्चे को, और आप बोले कि यहाँ पर लगा लीजिएगा बेटा, या खुद भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पेपर इसमें सेट हो जाएंगे, पेपर उड़ेंगे नहीं। अगली टिप्स है फ्रेंड ज्वेलरी को लेकर। जब भी हम लेडीज से गोल्ड ज्वेलरी पहनकर कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या घर में भी पहनते हैं, दोनों सिचुएशन में काम आएगा। तो क्या होता है ना, इसमें एक तो बाल बहुत फंसते हैं पीछे से, इसके जो कुंदा होता है ये, और कभी कभी ऐसा होता है ना कुंदा अगर ढीला रह जाता है इसका तो ये खुलकर भी गिर जाती है। इस सोने की चीज़ है तो इतना तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा इंसान, को भी सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो 1 मिनट का काम होता है यहाँ पर हमारा। हमें ले लेनी है ट्रांसपेरेंट वाली टेप, सभी के पास इजीली मिल जाती है। और इसे आप जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी है, चैन है, उसके कुंदे पर अच्छे से लपेट दीजिए। तो कुंदा इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ना तो आपके बाल इसमें फंसेंगे और ना ही आपकी ज्वेलरी खोई जाएगी। इसका कुंदा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ज्वेलरी टूट जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं। यहाँ पर ये टिक छोटी सी है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। तो आप इस तरीके से अपनी गोल्ड ज्वेलरी को पहन के जाइएगा या घर में पहन के रखिएगा, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलती भी है और हमारा नुकसान होने से भी बच जाता है। और अगली टिप्स है फ्रेंड, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सभी को। टेप हम लोग यूज करते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे, और जो उसका एंड होता है, सिरा होता है, वो छुप जाता है, हम खोजते रहते हैं, उसमें दिमाग खराब होता है, काफ़ी सारे टेप भी खराब हो जाते हैं ढूंढने में कभी कभी। तो आप क्या कीजिए, जब टेप को यूज करने के बाद इसे बंद करें तो उसका जो सिरा होता है अंदर की तरफ को फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। अंदर की तरफ को जब आप फोल्ड कर देंगे तो फिर क्या होगा, इस तरीके से जो ये आपका टेप होगा वो जब भी आप खोजोगे तो तुरंत मिल जाएगा। अगली टिप्स है फ्रेंड,
पेटीकोट को लेकर। अब यहाँ पर हम पेटीकोट के कुछ टिप्स देख लेते हैं। तो क्या होता है, अगर हम बाहर जाते हैं कहीं रिश्तेदारी में या घर पे भी हो, तो कभी कभी हमारी जो पेटीकोट की रस्सी होती है ना, ये खिसक जाती है, एक बाहर रह जाती है और एक अंदर घुस जाती है। अब इस सिचुएशन में हम करें क्या, भाई घर में हो तो एडजस्ट कर लेता है इंसान, लेकिन अगर बाहर में ये सिचुएशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लेडीज़ों के साथ। क्योंकि जो इसका जो नाड़ा होता है, सिरा होता है, ये खुला रहता है, पेटीकोट का अक्सर खुला ही होता है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको दो टिप्स बताऊंगी, जौन सी भी अच्छी लगे तो वो आप यूज कर सकते हैं। आपकी डोरी अंदर नहीं खिसकेगी, चाहे छोटी डोरी हो चाहे बड़ी हो, बिल्कुल भी खिसकने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चूड़ा नहीं होता, जो लेडीज से चूड़ा पहनती है, तो उसकी जो चूड़ी होती हैं ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, पतली भी होती हैं हल्की भी होती हैं। तो हमें ये वाली चूड़ी ले लेनी है। या फिर बच्चों की छोटी छोटी सी चूड़ी होती हैं इसी तरीके की, प्लास्टिक की, तो वो ले लीजिएगा छोटी वाली, बड़ी नहीं लेनी है तो। और फिर आप क्या कीजिए, डोरी के दोनों सिरों में दो चूड़ियों को बांध दीजिए। पहनने में भी अच्छा लगता है, मतलब कि ये परेशान नहीं करता, चुभता नहीं है ये। क्योंकि जब लहंगा पहनते हैं तो उसमें भी बहुत मोटी मोटी सी लटकन लगी हुई होती हैं, तो जब हम उन्हें पहन सकते हैं तो इसे भी पहन सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी डोरी कितनी भी छोटी और कैसी भी होगी ना, कितनी भी आप खींचोगे छोड़ोगे उसे, तो वो अंदर की तरफ नहीं भगेगी और ये बाहर की तरफ ही चूड़ियों से अटकी रहेगी। टिप छोटी सी है लेकिन है बहुत काम की है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको खींच के भी दिखा रही हूँ, ये अंदर की तरफ डोरी नहीं भगेगी, यहीं पर अटक जाएगी। तो पेटीकोट के अंदर रहेंगी चूड़ी, ये साड़ी के अंदर रहेंगी, तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको, ये मैं कहती हूँ। या फिर आपको एक टिप्स और शेयर करूँगी, वो आप कर सकते हैं। दोनों में से जौन सी भी अच्छे लगे तो वो आप यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले एक टिप्स और देख लेती हूँ मैं, वो टिप्स भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की ज्वेलरी हम लेडी से पहनना तो पसंद करती हैं, और साथ में हमारी आदतें होती हैं कि हम लेके भी जाएं इन्हें, एक दो पहन के जाएं गले में, और साथ में हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम एक दो रख के भी लेके जाएं। हमें ये चिंता नहीं होती है कि ये खोई भी जा सकती है, बस शौक पूरे करने होते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो अगर आप भी अपनी ज्वेलरी को ले जाना चाहते हैं, या पैसे भी होते हैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा, और शादी ब्याह में किसी फंक्शन में आप जाना चाहते हैं बाहर, तो पेटीकोट में अंदर की तरफ इस बटवे को आप टक कर दीजिए एक सेफ्टी पिन से, और मैं गारंटी देती हूँ आपका बटवा ना तो खोया जाएगा और ना चोरी होगा, और सेफ्टी के साथ इसके पेटीकोट के अंदर लगा रहेगा। फिर आप इसके ऊपर से साड़ी पहन लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी ज्वेलरी यहाँ पे छुपाई हुई है या अपने पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं गुम होने से। तो चलो जी, मैं एक आइडिया और बता रही थी आपको, डोरी खिसकने वाला है तो ये भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक, जो हमारे पास होती है सेफ्टी पिन, तो ये ले लेनी है। अब इस सेफ्टी पिन को हम क्या करेंगे, जो इस डोरी के एंड हैं, दोनों सिरे हैं, इनमें हम लगा देंगे, दोनों में लगाएंगे। तो ये दोनों डोरी देखिए एक जगह ज्वाइंट हो जाएंगी, पिन बीच में हो जाएगा। तो फिर अगर आप मतलब कि आपकी डोरी खिसकेगी भी ना, तो ये अंदर नहीं जाएगी, आपको बाहर ही मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।